अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार में आपको मैं बजट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसने तो बजट बना दिया है और जो निगरान हुकूमतें हैं जो वैसे तो आईनी वक्त अपना पूरा कर चुकी हुई हैं, लेकिन ये बजट अब उनके पास आ गया है क्योंकि वो हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि वो बजट कैसा पेश करती हैं। लेकिन एक बजट यहाँ पर बैठ के हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा भाई है, क्या नाम है भाई आपका? शाहदेव अली। शाहदेव, आप कितने पैसे कमाते हैं? रोज का 1000, 1500, 1500। हाँ जी, इतना ही। आपके घर में लोग कितने हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन? 2 बच्चे हैं, एक बीवी, एक मैं। 4 लोग हैं। ये एक छोटा सा फैमिली है। 1500 रुपया ये रोज कमाता है। तो कैसे खर्चा निकालते हो? खाने के कितना खर्चा हो जाता है? 500-600 रुपया तो रोज का लग जाता है। दूध? सिर्फ दूध आ रहा हमारा 400 का। ओए होए, बच्चों का दूध 400 रुपए का। आगे दूध 400 और रुपये। फिर क्या लेते हो? और खाने पीने को जो सब्जियां वगैरह वो कितने की? 200-250 रुपया वो लग जाता है। और कुछ अखराजात जो मकान के किराया वगैरह। कितने रुपए किराया महीना? 9000 रुपये। सारा बजट है ना जो उसका भाई का निकल रहा है, वो 1500 रुपए इसकी कमाई है और जो इसका खर्चा है वो तकरीबन 1600 रुपए करीब पहुंच रहा है। उधार है अपने ऊपर? हाँ जी। कितने? 20,000 रुपए। हाँ जी, इतना है। 20,000 रुपए इस पे उधार भी है, क्योंकि ये बंदा अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता तो ये लोगों से उधार लेता है। आप समझ लें ये पाकिस्तानी है। इसका जो आमदन है वो इसके खर्चे से कम है और इसका खर्चा इसकी आमदन से ज़्यादा है, तो ये उधार लेना पड़ता है इसको। अपने घर में कोई इस बाइक के अलावा कोई और सवारी नहीं? यही है बस। भाभी को कोई मेकअप शेकअप लेके देना? कुछ भी नहीं। कहाँ? कपड़े शपड़े कैसे? कुछ भी नहीं। कपड़े जो आपके सामने पहने वो ही है। ये तो गरीब आदमी है ना, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हमारा जब खर्चा जो ज्यादा बढ़ गया है, हमारी आमदन कम है, उसमें हमने और खर्चे डाल लिए। हमने क्या करते हैं, हम मेकअप का सामान उसको ज़रा इशारों के तौर पे एज एन इस्तारा तशबीह इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हमने जो फालतू खर्चे हैं वो अपने ऊपर डाले हुए हैं। गाड़ियों के खर्चे हैं, जो अफसर हमारी खिदमत करते हैं उनके खर्चे हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमने मुलाजम रखे हुए हैं उनके खर्चे हैं। तो ये तमाम खर्चे डाल के हम ये मुल्क चलाते हैं। ये बंदे का बजट नहीं बन रहा। 1500 रुपये दिहाड़ी के अंदर ये बंदे का बजट नहीं निकल रहा। तो यहाँ से अंदाज़ा करें आप कि ये अगर बजट ये नहीं पूरा कर पा रहा तो इसको मांगना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये जाके मांगेगा, पैसे इकट्ठे करेगा और फिर अपना बजट बनाएगा। हुकूमत भी अपना बजट जो सा है वो इसी तरह बढ़ा रही है। अगर ये अपनी आमदन में इजाफा कर ले, अगर अपना खर्चा कम करके आमदन में इजाफा कर ले, तो इसका बजट बहुत अच्छा बन जाएगा। और यही मुल्कों को सोचना चाहिए कि अपना खर्चा कम करके अपनी आमदन पे फोकस करना चाहिए और उसके लिए मुल्क के अंदर कारोबार का पहिया चलते रहना चाहिए। आज के शो में बहुत सारे इश्यूज उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बजट के अंदर क्या क्या गोरख धंधे होने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक, आपको देखकर दिल खुश हुआ। आपकी मेहरबानी। मुझे बताएं कि बजट जो सा है वो आने वाला, थोड़ा आगे करें, पीछे से सरकारी गाड़ी आ रही है। ये बजट आने वाला है तो क्या आ गया है, आगे जा एक चुका है। पंजाब का भी आने वाला है। पंजाब का क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? उम्मीद तो अल्लाह पे रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हुकूमत आई हुई है अब ये इससे आप उसकी कारकर्दगी 13-14 सालों में बर्बादी। अच्छा, सिर्फ बर्बादी। मियां शहबाज शरीफ से संभाला नहीं किया क्या? बर्बादी। जब 14 पार्टियां उसमें खड़ी हो गई, अपना हिस्सा, मेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा। ओहो, आपको ऐसा लगता है? अंडरस्टूड है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये अवाम की राय है, उनको ऐसा लगता है और ये परसेप्शन है। ये तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी परसेप्शन जो सी है वो दुरुस्त करे। लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। भाई कैसे हालात लंघ रहे हैं? भाजी अच्छे ने, देख लो वक्त के नाल हर शहर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई बहुत हो गई, आटा महंगा है, मजदूर आदमी की करेगा। किन्ने दा हो गया किलो? ਇਹ हो गया 140 रुपए किलो। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ 800 रुपया, मकान का किराया भी देना, खाना भी। ਤੇ 800 रुपए ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 रुपए किलो आटा है सिर्फ। हाँ जी, ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ लो 500 रुपया। गरीब आदमी ने की करना है? भाजन कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात बस अल्लाह का शुक्र ही करो तो ही बेहतर जे। हुक्मरान ते लै बैठे जे। ਕੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मियाँ साहब कहते सी कि मैं उत्थे दवाई लैके आ जाना है। वो दवाई लैन गए ने 4 साल हो गए। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? शहबाज शरीफ भी ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ है? आम आदमी को पता है इस बात का। आप रेडी लगाते हैं? साहब मैं लोडर रिक्शा चला। लोडर रिक्शा चलाते हो? कितने पैसे कमाते हो? कमाना क्या, इधर कारोबार कोई नहीं है। सारा हफ्ते से काम कर रहे हैं, कारोबार कोई नहीं है, महंगाई कर रहे हैं,
ठीक है। बच्चों की रोटी के लिए निकलते हैं, काम आगे से कोई नहीं होता। मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा? मुस्तकबिल ये नज़र आ रहा है, काम कोई नहीं है, महंगाई इतनी कर रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हुकूमत का क्या फ़ायदा, ठीक है। हुकूमत तो हमें वो वज़ीर आज़म चाहिए कि जो गरीबों का साथ दे, ठीक है, गरीबों का हाथ बटाएं। ये क्या हुकूमत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है कि वो बजट पेश कर रहे महंगाई हैं। बड़ी हो गई, सानू कोई फायदा नहीं। नहीं है जी नवी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है मौसम नकवी अली फेल हुकूमत फेल फेल है की कीता ने? कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं, महंगाई ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। निगरान हुकूमत ने बजट देना है भाजी। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है, ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਦੇ ਪਾ ਤੁਸੀਂ रेडी का काम करते हो, ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। बहुत मुश्किल है हाँ भाई। निगरान हुकूमत बजट पेश करने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, क्या उम्मीद सर है? ये बजट जो है ना, बजट का हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है, हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ती, बिल्कुल जो ठीक भी है हम यहाँ में मार्केट में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमें किसी के कुछ नहीं है, हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके घर में बच्चों को रिज़्क खिलाते हैं जाकर हलाल का, शुक्र अल्लाह पाक का कि ये यहाँ पे हमें हुकूमत पे कुछ नहीं मिलता। एक वक्त था मैं जब हम शो करने निकलते थे तो हुक्मरान कोई ना कोई नजर आ जाता था, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। बस किसको पाकिस्तान कहें? सर जब पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ साहब को हम कहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बस अल्लाह अल्लाह है बस। अच्छा, क्या हाँ कर जी, रहे हैं? पहले बस। पसंद थे आपको? हाँ जी पहले पसंद थे, अब लेकिन क्या हुआ? अब कोई भी पसंद नहीं है। ये जो निगरान हुकूमत है, ये बजट देने वाली है आप जो पंजाब की, आपको इनसे क्या उम्मीद है? हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है, अच्छा, हमारी उम्मीद एक ही है। वो कौन है जिसका नाम टीवी पे नहीं ले सकते आप? जिसका सॉरी मैंने नाम ले लिया है, मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, अच्छा, नहीं लेना चाहिए। ठीक है। निगरान सेटअप से कोई उम्मीद नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ नहीं देना। भाई ये बताएं, बजट आने वाला है पंजाब का, तो अब निगरान हुकूमत ही पेश करेगी, क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? ठीक है, पाकिस्तान खपे बस। पाकिस्तान खपे? कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरान ठीक ने, जिहो जे असी हो जे हुक्मरान बस ठीक है, वाह बेहतरीन वाह, है। क्या खूबसूरत बात कर दी उन्होंने कहा जैसे हम हैं वैसे हुक्मरान है। वाह वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ आपने। मिलावट करने वाले पर खुदा की लानत। बेशक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या खालिस क्या है आपके पास? ये छोटे भाई इमली आलू बुखारा चीनी वाला होता है, स्क्रीन वगैरह नहीं डालते ना। अच्छा। 2 नंबर इसमें चीजें हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं रोज के? रोज के 800-1000 रुपया ले ही जाता हूँ। बस उससे आपका दिन का बजट बन जाता है, एक दिन का? बस गुजारा हो रहा है बड़ी मुश्किल से, महंगाई बड़ी होगी। महंगाई तो बड़ी होगी, तो आपका जो बजट जो उनसे है जो आप बनाते हैं? भाई पहले होता था कि जोड़ने की बात होती कि जोड़ लेते हैं, एक माह लगाएंगे कुछ जोड़ ले, अभी जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं, घर के सिलसिले पूरे होते हैं बड़ी मुश्किल से। यानी कि कोई जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। बच्चों को तालीम और ये कोई नहीं है, बच्चे सब काम करेंगे, मतलब कि कोई तालीम वगैरह नहीं दे सकते, अच्छी तालीम नहीं दे सकते। गरीब आदमी के लिए बजट अपने घर का बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि ये हुकूमत जो सी है बजट बनाती है, इसके पैसे पूरे नहीं होते तो ये मांगने चले जाते हैं कि जी हमें पैसे दें, बजट जो सा हमारा खसारे में जा रहा है तो हमें पैसे चाहिए। गरीब आदमी किससे मांगने के लिए जाएगा? उसको भी मांगने पे लगा देंगे क्या अब हम, कि उसकी आमदन जो सी है वो कम होती जा रही है और खर्चा जो सा है वो बेशुमार बढ़ता जा रहा है। 800 रुपये रोज़ कमाने वाला बंदा वो बजट कैसे बनाएगा? बड़ा सोचने वाला सवाल है। आए और लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान में हर मसला, हर इशू पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में पैसा सबसे बड़ी अहमियत पैसे की है, और जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, ताजर लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में भी सबसे अहमियत जो है, सबसे बड़ी चीज़ पैसे की है। हमारी मुल्क में बैसियत कौम हम सारे के सारे सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमते हैं और पैसा जो सा है उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुआश जो सी है वो सबसे ज़्यादा अहम करार दी जा चुकी हुई है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। सबसे पहले मुआश, खाएंगे पिएंगे तभी तो कुछ और सोचेंगे, तभी तो किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे। अभी मैं यहाँ उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। इशू बड़ा सादा सा है कि हुकूमत ने एक ठेका किया, ठेका जिनको दिया उन्होंने हुकूमत को उनका जो प्रोडक्ट था वो बना के दिया। जब बना के दिया उसके बाद हुकूमत ने उनको थोड़े पैसे दिए और कुछ पैसे जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है रकम का वो नहीं दिया। पैसा क्यों नहीं दिया, क्या वजह हुई और ये तमाम माजरा क्या है, यहाँ को बताता हूँ। मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। पाकिस्तान प्रिंटर्स एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हुए हैं। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सैयद मुकर्रम अब्बास शाह साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और खालिद परवेज़ साहब जो उर्दू बाज़ार के रूहे रवा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शाह साहब आपसे पूछता हूँ, ये माजरा क्या है, क्या तमाम गोरख धंधा हो गया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये ऐसा हुआ है कि ये टेंडर जो है ना अक्टूबर में हुआ है। ठीक है। जो लाहौर का टेंडर है अक्टूबर में हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये टेंडर पिछले साल 7 अरब का था और इस दफा 17 अरब तक चला गया। 17 अरब तक चला गया। हाँ जी। अच्छा, मुराद राज साहब कहते हैं 14 अरब का था पंजाब का। 17 अरब जो सा है वो इसका था पंजाब का तकरीबन, मेरे ख्याल से 14 था। 14 अरब। 14 पर वो टाइटल को नहीं गिन रहे, टाइटल डाल के 17 अरब का बनता है। अच्छा, वो टाइटल गिन ही नहीं रहे। असल ये 17 अरब है, वो टाइटल गिन नहीं रहे। 14 अरब का ये 17 अरब का था। बिल्कुल 17 अरब का टेंडर था। अच्छा, फिर तो इस तरह हुआ कि इसमें 40 लाख जो प्रैक्टिकल कापी थी वो पिछले सालों में नहीं आती थी, वो नहीं डाली गई। ठीक है। उसके बाद किताबों का साइज जो है ना वो बड़ा किया गया। ठीक है। और तमाम किताबें 6वीं से 8वीं तक जो थी ना, ये यकसा निसाब की मद में हुआ। निसाब की वजह से सारी किताबें तब्दील हुई। ठीक है। सबको एक साइज पे कर दिया गया। 6वीं से 8वीं को उनका साइज भी बड़ा कर दिया गया। अच्छा। पहले 20-30 थी, उनका साइज बड़ा 23-34 कर दिया गया। आपका टोटल कितने का था टेंडर? 17 अरब। 17 अरब। आपको कितना रिसीव हुआ पंजाब की तरफ से? पंजाब की तरफ से जो हमें रिसीव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो 6 अरब है। 6 अरब है। उसके बाद कोई तकरीबन कोई 2 अरब 3 अरब इन्होंने हमने पीसीटीबी ने अपने पास से हमें दिया। अच्छा, ठीक है। यानी कि अब आपका रिमेनिंग कितना है बैलेंस? बैलेंस हमारा है अभी कोई तकरीबन 8 करोड़ उनकी तरफ बैलेंस। 8 अरब। प्रिंटिंग एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनको एक टेंडर दिया गया आपके दौर में, और वो टेंडर था 2023 और 24 की बुक्स का, जब पीछे हुकूमत गई है। तो उसमें वो जो टेंडर था उसमें उनको पैसे, उनको किताबें छापने का कहा गया। उन्होंने किताबें छाप दी, रेट्स पे छाप दी। कुछ पैसे उनको मिले, कुछ पैसे रह गए। अब वो जब जाते हैं पूछने के लिए डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो फिर टेंडर कैसे किया गया? देखें, गलत बयानी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। ये जो मुझे याद है, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी भी है, एक तो पीसीटीबी जो है जो किताबें छापता है, जी बिल्कुल जी, वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। जी ठीक है। उसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। उसी ने कहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। देखिए, अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जी ठीक है। नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना आप एक बंदे को या दो कर सकते हैं, 20 बंदे की कमेटी को जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसको नहीं आप इन्फ्लुएंस। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। हुआ ये कि कोविड की वजह से आपको याद है कि हमने स्कूल ईयर चेंज कर दिया। जी चेंज, ठीक है, अगस्त में जी ऐसा ही है। तो हुआ ये कि हमें इस साल, क्योंकि हम वापस अप्रैल में मार्च में लेकर आ रहे थे, तो आपको 2 दफा किताबें बनानी पड़ी। ठीक है, क्योंकि जब आप मार्च के लिए तैयार हुई, सितंबर के लिए तैयार हुई, तो आपको फिर मार्च के लिए तैयार करनी पड़ी। आपको अगले सितंबर तक इंतजार जी ऐसे ठीक है जी, अगस्त की। तो जब इसका बिल बना तो मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल 17 अरब 17 अरब जो सा है वो इसका था पंजाब का तकरीबन, मेरे ख्याल से 14 था। 14 अरब, जिनमें से 3 अरब दे चुके हुए हैं और 11 अरब रहता है। देखें, मेरे ख्याल से जब तक कैबिनेट ये चीज अप्रूव नहीं करती तब तक हम कर तो नहीं सकते। जी ठीक है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पंजाब का मामला। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा से हमारे भाई, आपका नाम क्या है? रेयान इश्तियाक। रेयान भाई, क्या इशू है? आपके कितने पैसे हैं वहाँ पे? अच्छा, इस तरह है कि 2 टेंडर होते हैं। केपीके में अलग टेंडर होता है, पंजाब में अलग होता है। जैसे नकवी साहब ने बता दिया जी ठीक है। हमारा पंजाब का टेंडर जो है वो 17 अरब के करीब था। इसी तरह केपीके में भी जो टेंडर हुआ है वो तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का था। ठीक है। इसके अंदर मुकम्मल किताब देते हैं। यहाँ पर टाइटल अलग होता है, इसलिए उन्होंने उसकी वैल्यू, आपने भी बात की तो उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि वो प्रिंटिंग का पेपर अच्छा होता है थोड़ा सा। वहाँ पर पूरी मुकम्मल किताब दी जाती है। जी ठीक है। उस वहाँ पर भी जो है अप्रूव फंड केपीके में भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें वहाँ पर भी फंड अब तक गवर्नमेंट ने अप्रूव पड़ा हुआ है जी। वहाँ पर रोज हमारे इदारे के चेयरमैन जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो पंचिंग नहीं कर रहे हम लोगों के। पेपरा रूल के मुताबिक पैसा हो तो टेंडर होता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज जोहेब साहब, सबसे जरूरी एक प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे 1 सेकंड। ये कोई आपको 10 रुपए का टेंडर तो नहीं कर रहे जी ऐसे ही, या 10,000 रुपए का टेंडर तो नहीं कर रहे जी ऐसे ही है। जब आप इतना बड़ा टेंडर कर रहे हैं तो हर लवाजमात जो है, हर बंदा नहीं, उसके भी बाहर वाले बंदे देख रहे हैं। ठीक है। तो हर चीज बाय द बुक हुई ना। ठीक है। या तो बाय द बुक ना हुई हो तो हमें जरूर हुई बाय द बुक। पैसे भी थे, ये भी बात ऑब्वियसली। अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया तो पैसे थे। ओके, हो गया। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं दे रहे इनको? पेमेंट मिलनी चाहिए। जी, पेमेंट मिलनी चाहिए। मैं तो, आपने मुझे आज आके ये बताया, क्योंकि ऑब्वियसली हम दूसरी चीजों में इस वक्त बिजी हैं, मगर बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब आप जाते हैं इदारों के पास, अभी आप किन से बातचीत कर रहे हैं? आपकी नेगोशिएशन किन से हो रही है? हमारी सबसे पहले होती है डायरेक्टर प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। अगर उसके बाद हम एमडी जो हैं उनके साथ मिलते हैं। आपको जवाब क्या दिया जाता है? जवाब दिया जाता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। जब मिलते हैं हम तकसीम करके, वो कहते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है। जबकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने
हम दोस्त कुछ उनको मिले थे, उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा कि 4 अरब इनको दे दो। ठीक है। और वो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो है ना वो 4 अरब भी जारी नहीं कर रहे। एक चीज कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज डिपार्टमेंट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज उस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अप्रूव की हुई है। ये तो नहीं कि मैंने बैठे बैठे साइन कर दिया या आपने बैठे बैठे साइन कर दिया। सब कुछ अप्रूव्ड है। सब कुछ अप्रूव्ड था तो ये सब कुछ होता है। हाँ परवेज साहब, ये जो मैंने सारी बातें सुनी है, ये एक सिंपल सा है कि बिजनेस है, बिजनेस में एक डील हुई है कि आप हमें पैसे दें, हम आपको चीज देते हैं। इन्होंने चीज दे दी हुई है और देने के बाद इनको पैसा नहीं मिला, तो ये जब किसका सर खटखटा रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं? आप ताजर रहनुमा है, इनके रहनुमाई करें जरा, कहाँ जाते हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात वहीं पे आती है कि तरीका पाकिस्तानी, इन लोगों ने अपना तरीका पाकिस्तानी अपनाया हुआ है। ठीक है। और ये इस वक्त हुकूमत कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो निगरान हो, जी ठीक है, चाहे वो दूसरी रियासत की जिम्मेदारी है, एक कौम के बच्चे पूरी कौम के बच्चे हैं। ठीक है। इसका एहसास हर फर्द को होना चाहिए। ठीक है। अगर आप तनख्वाहें अपनी तो बर वक्त ले रहे हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कह रहा हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से भी कह रहा हूँ, अपने मिनिस्टर से भी ये बात कह रहा हूँ कि भाई इनका क्या कसूर है। अच्छा। ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत आज जवाल पजीर है। देखिए सोहेब भाई, आप मुझे ये बता दें, हुकूमत का मैं कहता हूँ 5 रुपए भी कहीं जाने हो तो कोई ना कोई तो अप्रूव करता है। जी ठीक है। ये तो हम 14 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरी कैबिनेट जब तक अप्रूव नहीं करेगी किस तरह हो सकता है? मैं आपसे ये बताता हूँ कि पिछली हुकूमत में जो थे मिनिस्टर थे पंजाब के, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुराद राज साहब ने ऑन कैमरा कहा है, ये चल भी रहा है टीवी के ऊपर, कि ये बजट अप्रूव था, कैबिनेट ने अप्रूव किया, पैसे थे, अब इन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए वो नहीं जानते। एक चीज कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज डिपार्टमेंट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज उस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अप्रूव की हुई है। ये तो नहीं कि मैंने बैठे बैठे साइन कर दिया या आपने बैठे बैठे साइन कर दिया। सब कुछ अप्रूव्ड है। सब कुछ अप्रूव्ड था तो ये सब कुछ होता है। ये आपकी जुबानी मुझे पता चल रहा है, नहीं कैमरे पे कहा होगा। यही शुरू से लेके आज तक यही बात थी कि अप्रूव नहीं है और वो कह रहे हैं कि है। मैं कहता हूँ कि उस चीज को मान लेते हैं कि अप्रूव था। हाँ पर अप्रूव था। तो अब देना तो रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे ना भी हो, रियासत ने काम करवाया और देना। रियासत ऊपर बंदे बदलते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है? ये पूरी ट्रेड को बर्बाद कर दिया है, बेरोजगार लोग बैठे हैं हमारे, ये हज़ारों में नहीं लाखों में लोग हैं, इसमें दफ्तरी हमारे बैठे हैं, जो बहुत मजलूम तबका है, जो मजदूर तबका है, वो भी आज बैठा पैसों के लिए। ये कहाँ से देंगे? ये जो सिंध में हुआ था, आप सिंध को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना? जी जी। सिंध को पैसे मिल गए थे? अभी तक सिंध को पैसे नहीं मिले। सिंध को भी पैसे नहीं मिले। और जो है पंजाब को पैसे नहीं मिले, केपीके को पैसे नहीं मिले, ऐसे ही है। बिल्कुल है। और जो कह रहे हैं ना वो मिनिस्टर साहब, समरी अप्रूव्ड हो गई थी, समरी गई है, अप्रूव्ड नहीं हुई। अगर अप्रूव्ड होती तो वो पैसे आ जाते। मैं जितना जानता हूँ पेपरा रूल्स जो हैं वो उसके मुताबिक जब पैसा हो तो टेंडर दिया जाता है, ऐसा है? पेपरा रूल के मुताबिक पैसा हो तो टेंडर होता है। बिल्कुल ऐसा है, बाकी इन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा नहीं किया तो आप लोगों ने ठेका क्यों ले लिया? आपको उस वक्त पता था? हाँ, ऐसा है कि हर साल ऐसे होता है, हर साल ऐसे होता है। 2007 से किताबें प्रिंट हो रही हैं, 2007 से कभी भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि पैसे नहीं है। पैसे साथ साथ आ जाते हैं, कभी भी रुकावट नहीं बनती। तो ये 14 अरब जिनसे थे ये उस वक्त खजाने में थे और इनके लिए डन थे। अच्छा, ये आपको पता था कि पैसे नहीं है इनके पास? जी ऐसे नहीं, हमें पता था। आपको पता था पैसे नहीं है? हमें खबर हो गई थी काफ़ी, हमने मीटिंग भी की थी। एक्स MD मंजूर, डॉक्टर मंजूर साहब थे, ठीक है, उनसे हमने मीटिंग की तो उन्होंने हमें क्लियरली कह दिया था कि जी आपको पैसे मिलेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने एग्रीमेंट किया पंजाब टैक्स बोर्ड के साथ, वो जिम्मेदार है। हमें पैसे मिलते हैं नहीं मिलते क्या होता है, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। हमने उनके कहने के ऊपर, उनके एग्रीमेंट के ऊपर हमने काम शुरू। अब वो कहाँ है? अब वो ट्रांसफर हो गए हैं, वो अफसर जा चुके हुए हैं जिन्होंने वादा किया था, वो अफसर जा चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे? अब ये किस तरह होगा सारा? देखिए मेरे ख्याल से तो उनको सीधा चीफ मिनिस्टर के पास जाना चाहिए।
आपके साथ भी क्या यही माजरा हुआ? आपको पता था पैसे नहीं है KPK देखिए में? ये भाई बात कर रहे हैं, हमें 30% जब हमने बुक्स डिलीवर की थी उसके बाद हमने MD साहब से एक मीटिंग की थी, पंजाब की बात कर ठीक है। वहाँ पे उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। अब वो MD साहब भी इधर नहीं है, वो भी जा चुके हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि आप लोग बुक्स की सप्लाई ना रोकें, आप लोग की बुक्स की सप्लाई देते जाएं, आप लोगों को पैसे मिलते जाएंगे। फर्स्ट 30% के ऊपर जिन्होंने भाइयों ने बिल जमा करवाया था उसमें हम भी शामिल थे। हमने जब बिल दे दिया उस टाइम पे फिर हमारे पास आगे मजीद किताब बनाने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा। तो वो उसके बाद इन्होंने हमसे एक मीटिंग की और उन्होंने कहा हम आपको पैसे देते हैं, जिसके बाद इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे करके देना शुरू किए। इसमें कोई कमीशन भी होती है? नहीं, इसके अंदर हमारे बिडर्स के एंड पे कोई कमीशन नहीं। तो फिर बिडर्स के एंड पे अगर कमीशन नहीं है तो ये आपको डील कैसे करते हैं? मतलब कैसे आपको ब्लैकमेल कैसे कर जाते हैं? हमें ब्लैकमेल, आप किस चीज के ऊपर मान जाते हैं कि चलें आपकी जुबान पे मान गए? हम एग्रीमेंट के बाउंडेड हैं। हम लोगों को ये सबसे पहले एक शेक निकाल के देते हैं, अगर आपने काम ना किया तो हम आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे। अच्छा। जो पहली इनकी सबसे पहली इनके, और फिर हमारे ऊपर फाइन करेंगे। 5,000 रुपए डेली का फाइन, वो अलग फाइन है अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर ना की। चाहे ये उनका हेडेक नहीं है कि आपको पैसे मिले कि नहीं मिले। इसमें हम लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी हुई हैं, बैंकों से पैसे लिए हुए हैं, मार्कअप्स पे उठाए हुए हैं, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके मैं एक अंदर। चीज समझ नहीं पाया, ये ताजर वैसे मजलूम इतना नहीं होता, बड़ा तगड़ा होता है, पैसे वाला बंदा होता है, ये आप हुकूमत के इतना नीचे कैसे लग जाते हैं? क्या वजह है? उसकी 3 वजूहात हैं। हाँ। एक तो इस मुल्क के गरीब बच्चों को किताबें मिले, या ऐसे पहले तो बहुत ऐसा ही है। दूसरी बात है कि लाखों लोगों को रोजगार देना। ठीक है, इतना पैसा लेकिन लगा आप के सियासी बैठे लोग हुए, तो नहीं ना हैं, आप तो इन्होंने कहा, ताजर चलो हैं, यार, आप तो बिजनेस करते हैं। अगर कुछ भी मिल रहा है उस पे कारोबार करे, कुछ भी मिल रहा है। आप ताजर लोग हैं, आप कोई सियासतदान थोड़ी ना, आप ताजर हैं, आप बिजनेस करते हैं। बिजनेस तो ऐसा बात है कि जो ये हमारा बिजनेस है ना, ये अंडर दी अम्ब्रेला हो रहे हैं PCTB और KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है। टोटल मशीनरी जो हमने लगाई हुई है ये इन टेंडर्स के लिए लगाई हुई है। ठीक है। से अगर हम लोग ये काम नहीं करते तो हम क्या करेंगे? क्योंकि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड सिर्फ ये 5 से 6 महीनों का रोल है जो इनके साथ हम करते हैं। अगर ये काम भी हम नहीं करेंगे और इनकी बातें सुनेंगे तो हम आगे ये आपने बिल्कुल बात है। बाइंडर भी यहाँ पर आए हैं, किधर है वो? क्या हाल है भाईजान आपका? मैं ठीक ठाक है। क्या भाईजान, क्या माजरा हो गया? कितने पैसे फंस गए हैं ये बीच में? बट साहब अभी तो एस्टिमेटेड भी आइडिया तो करोड़ों रुपए हैं। ठीक है, आपके बाइंडर्स के बाइंडर्स के भी करोड़ों है। अच्छा। और बाइंडर वो तबका है जो डेली वेजेस पे काम करता है। ठीक है। और ये हमारे ये बुक छापते हैं, आप उसको बाइंड करते हैं। ये जितने भी पब्लिशर्स हैं इन्होंने कमिटमेंट की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के साथ। कभी पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप टेंडर करें और आपका टेंडर फुलफिल भी हो जाए और वो 100% एक्यूरेसी पे भी आ जाए और आपकी पेमेंटें ना मिले। तो ये 14 अरब जिनसे थे ये उस वक्त खजाने में थे और इनके लिए डन थे, अब इनको नहीं मिल रहे। आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये लोग तो परेशान हैं और ये लोग सड़कों पे आने वाले हैं और आपको पता है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। इन लोगों ने किताबें छापी हुई हैं उधार पैसे लेके। और मुझे पता है कि देखें जिस वक्त उन्होंने छापी उस वक्त रेट्स और हो गए होंगे, आज पेपर रेट और हो गया होगा। सो उनको कितनी तकलीफ आ रही होगी अपना बिजनेस सिर्फ आगे चलाने की। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रिजर्व में पैसे कोई नहीं। जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? सेक्रेटरी एजुकेशन। सेक्रेटरी एजुकेशन आपकी नजर में काम नहीं कर रहा? सेक्रेटरी एजुकेशन 3 तब्दील हो गए हैं इस दौरान में। अच्छा, और बदल भी गए? अभी है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह वाली बात यही है कि यहाँ बिल्कुल पूरा निजाम धर्म भरम हो रहा है। एक फाइनल वर्ड बताएं, क्या डिमांड है? असल मसला ये है कि कोई भी सेक्रेटरी जो आ रहा है ना बर्डन नहीं उठा रहा और ई सर पे है, लोगों की ड्यूज पेंडिंग है और मेरे ख्याल से माल मिलना कल वो बजट भी आने वाला है। नेक्स्ट बजट भी आने वाला है और आगे टेंडर भी आने वाला है। पूरे पाकिस्तान में इनकी कहीं किताब नहीं बनेगी, सारी जगह पे इनका काम रुक जाएगा, बच्चों को किताबों से महरूम सिस्टम हो जाएगा। अगर ये पब्लिशर की पेमेंट ना क्लियर हुई और लोगों को पेमेंटें ना मिली तो आगे किताब नहीं बनेगी। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। देखें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हजारों खानदानों की यहाँ पे बात हो रही है। ये कुछ हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब का बजट मंडे को पंजाब का बजट है। पंजाब देखें और इनकी पेमेंट होनी इतनी जरूरी है क्योंकि देखें या तो ना बुक्स ना दी, बुक्स दे दी है, मुझे पता है बुक्स भी पहुंच गई, सब कुछ टाइमली हो गया। इसका मतलब जो भी हमने किया था प्लान सब कुछ ठीक था ना? बिल्कुल ठीक, हर चीज हो गई, बुक्स भी पहुंच गई, उनको 3 अरब भी जो इनिशियल पेमेंट हुई थी वो भी हो गई, कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया, सब चीजें हो गई। एंड पे पेमेंट क्यों नहीं कर? क्या कहते हैं, आपकी डिमांड क्या है? किसकी तरफ देख रहे हैं, किसको सोच रहे हैं कि आपकी रोक करेगा भरपाई? हम लोगों ने तो यही डिमांड करनी है जिनसे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट बोर्ड के साथ है। ठीक है। हमें बोर्ड बार बार ये कहे कि आप सेक्रेटरी एजुकेशन के पास जाओ और मिनिस्टर्स के पास जाओ और उनसे मिलो। हमारा ठेका उनके साथ नहीं है, हमारा ठेका KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास और यहाँ पर पंजाब के MD के पास है। बिल्कुल ठीक है। हमारी उनसे अपील है कि ये जिस फॉर्म पे भी आपने पेमेंट्स करनी है वो आप करें, हम आपके एग्रीमेंट के साथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए भी इशू है एक,
आप इसको रेस करें और अपनी पार्टी के थ्रू बिल्कुल 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 इंशाल्लाह ताला इस पे मैं बात भी करता हूं और मैं जरा एक दो लोगों से इंफॉर्मेशन भी लेता हूं कि एग्जैक्टली हो रहा क्या जी। ठीक जो है, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए उनसे मैं बात करता हूं कि ये डिले है क्यों, और डिले यार काफी अब तो काफी ज्यादा डिले हो गया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मजेदारी की बात जो है, असल बात कोई नहीं कर रहा, बताएं। बात ये है कि आप एक दिन लेट होते हैं उस पर जुर्माना होता है, और ये इतने महीने लेट हुई है, इसका कोई प्लांटी नहीं है। ये टर्म्स ऑफ पेमेंट जो उनसे है इनका रूल्स का, वो लिखा हुआ है कि इनकी 12.3 में कि 30 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट देंगे। ये दे नहीं रहे पेमेंट, तो उसका कौन है? जुर्माने ले रहे हैं। तो हम तो ये मैं आपकी वसासत से ध्यान भी कर रहा हूँ, अगर पैसे हमें इनसे पहले हर हाल में चाहिए, अगर हमें ना मिले तो ये सोचे भी ना कि इंदा टेंडर होगा, इसमें लाखों रोज बेरोजगार होंगे, बिल्कुल तबका हमारा मरेगा, लेकिन पैसे तो हमने लेने पैसे देने चाहिए, तो क्योंकि मजदूर की जो पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत कहानी आपको सुनाता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने ये पैसे देने थे, पिछली पंजाब हुकूमत ने। नई आने वाले कह रहे हैं जी पिछलों ने टेंडर किया था, हम उसमें क्या करें, क्योंकि इसमें अवाम आम पब्लिक इन्वॉल्व है, ये आम पब्लिक के लोग हैं, ये इन्वॉल्व हैं। आपको इनकी खूबसूरत बात बताता हूं कि इनसे पूछा गया कि पिछले दिनों कोई 100 के करीब सैकड़ों में गाड़ियां आई हैं, डाले आए हैं जो इन्होंने अफसरान को देने थे। इनसे पूछा गया यार ये क्यों मंगा के दिए तुमने, जब हम इतनी मुश्किल में जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तुमने ये 1-1 करोड़ रुपए का, तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए का डाला जो उनसे है, और वो फॉर्चुनर जो सी 2.25 करोड़ रुपए की हैं, ये मंगा के अफसरों को क्यों दिए? उन्होंने कहा ये तो पिछली हुकूमत ने किया हुआ था, हमने तो सिर्फ डिलीवर किया। वो पिछली हुकूमत ने सिर्फ अफसरान से वादे किए थे तो आपने पूरे कर दिए, जो इन लोगों से वादे किए थे वो आज भी वफा नहीं हो सके। और अभी भी पूछो तो बहुत सारे बहाने हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं हम कि ऑफिशियल जो वर्जन है पंजाब की कम अज़ कम निगरान हुकूमत का, वो तो हम ले लें आपसे, आपको लेके दे दें, क्योंकि जो सीएम साहब हैं यहाँ पर वो मुल्क में मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब की तिमारदारी के लिए गए हैं, तबीयत खराब है। जी जी, चले अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सीएम साहब को भी पंजाब को देखने का मौका दे। या डॉक्टर साहब जो पेपर जहां से उन्होंने उठाया था वहां से पेपर का रेट अब उनको नया वाला दे रहा है पेपर वेंडर भी। समझे कि ये किताबें पहुंच गई होंगी फरवरी में, फरवरी मार्च की किताबें पहुंची हुई, अब तो बच्चों ने फाड़ भी दी हैं। बिल्कुल, और हम देखें जुलाई में आने लगे, जुलाई में 2 हफ्ते के बाद हम जुलाई में होंगे। नहीं, ये बहुत ज्यादती है मेरे ख्याल से, और मैं समझता हूँ कि फौरन से भी पहले मैं बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब से कहूँगा जो इस वक्त हैं, नकवी साहब को इस इशू पे देखना चाहिए। छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और बहुत फैमिलीज अफेक्टेड हैं। और जिन हालात में हैं हम इस वक्त, आई मीन इन हालात में तो किसी के हक के पैसे रोकना, आई थिंक इससे ज़्यादा उनके साथ ज्यादती हो नहीं रही है। सो मेरे ख्याल से मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जब सीएम साहब आएंगे तो पैसे हमें मिलेंगे, और आपकी वसासत से ही मिलेंगे। अच्छा चले, अल्लाह करे देंगे। आपके भी बड़े दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, अभी हमारी कोई उनसे मीटिंग नहीं हुई, एक दफा भी नहीं मिले। आपने कोशिश की सीएम साहब का दरबार? मेरे साथ मुलाकात हुई है, बड़े इंसान मेरे साथ मुलाकात क्लेम करते हैं वो। मेरे साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट की कि 3-4 रोज में मैं आपको बुलाता हूँ, बैठ के बात करते हैं। आपने मोहसिन नकवी साहब का दरवाजा खटखटाया? हमने जी जो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते थे, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज किया, डायरेक्ट मेल की एमडी को, चेयरमैन को मेल। सोशल मीडिया नहीं देखते ये लोग? अच्छा, ये नहीं देखते, मगर ये आप और हक की बात में इतना उठाते रहे हैं, तो आप तक हम आए हैं कि जी आप अल्लाह खैर करे जी आपकी बात। आपने जनाब जी मैं तो केपीके से आता हूँ सिर्फ अपने पैसे मांगने के और उधर आपने केपीके में दरवाजा, उधर बहुत दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन ये आजम खान साहब हैं जी, वो आपने उनका दरवाजा खटखटाया? उन्होंने भी वादे बहुत किए हैं कि जी पेमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन अब तक वही सूरत हाल है जो यहाँ चल रही है। निगरान हुकूमत जो सी है वो अपना वक्त जो एक आईनी वक्त होता है वो पूरा कर चुकी हुई है, लेकिन निगरान हुकूमत है, अब वो हुकूमत है, और हुकूमत जो सी है वो चाहती है कि अवाम को डिलीवर भी करे। मोहसिन नकवी साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, आजम खान साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशें जो सी हैं वो थोड़ी सी इधर भी नजर सानी करनी चाहिए, उनको एक दफा देखना चाहिए कि लोग जो से हैं वो अपने पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, और वो पैसे हैं जो जायज पैसे हैं, इनकी तरफ देखा जाना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट अंडरपासेस बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं, फंड जारी होने, मगर ये अभी उन्होंने फंड दिया है अकबर चौक के लिए दिया है, जी बिल्कुल दिया, अकबर चौक का अंडरपास भी बन रहा है, दूसरे अंडरपास बन रहे हैं, कलमा चौक का भी अंडरपास जो है नया बन चुका हुआ है, शादरा, मेरे ख्याल से समनाबाद, प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। ये एजुकेशन जो है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, निगरान ये उसकी बका और सलामती की अलामत है। निगरान हुकूमत ने भी तवज्जो नहीं है किसी की। बिल्कुल ठीक है, निगरान हुकूमत का भी तवज्जो जो सी पुलों और सड़कों पे आ गई हुई है, पता नहीं कौन सी गेम में है ये लोग।
मेरी दरख्वास्त सबसे यही है कि जनाब ध्यान दें, अगर एजुकेशन का ये मामला ना हल हुआ तो आगे जाके एक नया बहरान खड़ा हो सकता है, उस बहरान से बचें, हमें भी बचाएं। बाद में तकलीफ होगी, फिर बाद में नैब नूब इधर उधर लोगों को पकड़ती फिरेगी, आप कहेंगे पता नहीं क्यों पकड़ रही है, तो उस वक्त से बचें, अभी इसका तदारुक कर लें। मुल्क गाड़ी से रक्षा हो गया, रक्षे की तरह चल रहा है और ये 4 पहियों से 3 पहियों पे आ गया हुआ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मांग के किसी से पैसे लेके 4 पहिए दोबारा कर लें, लेकिन ये सूरत हाल है। अभी एक इशू बड़ा अहम जो आज के शो में हमने उठाया वो ये था कि ये पंजाब टैक्स बोर्ड वाले कर क्या रहे हैं और पंजाब का महकमा तालीम क्या कर रहा है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का महकमा तालीम भी था। आपने सुना कि जितने प्रिंटर्स थे वो सब परेशान है कि हमें पैसे नहीं दिए गए। ये असूल होता है, ये लॉ कहता है कि जब आप टेंडर कोई भी पास करें तो आपके पास पैसे होने चाहिए और कैबिनेट की मंजूरी थी कि नहीं थी ये आपको बता दिया मुराद राज साहब ने। उनके बकौल, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि पैसे थे, बजट था, कैबिनेट ने अप्रूव किया था और इसके ऊपर हमने टेंडर किया था तो पैसे तो मिलने चाहिए थे। एक चीज कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज डिपार्टमेंट ने अप्रूव की हुई है, एक चीज उस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने अप्रूव की हुई है। ये तो नहीं कि मैंने बैठे बैठे साइन कर दिया या आपने बैठे बैठे साइन कर दिया, सब कुछ अप्रूव्ड है। सब कुछ अप्रूव्ड था तो ये सब कुछ होता है। मैं हैरान हूं पैसे क्यों नहीं मिले, जबकि अभी जो वर्जन मैं चला रहा हूं साथ, ये मैं पहले भी चला रहा था प्रोग्राम में भी, क्योंकि हमें लेट मिला, हम सारे शो में रिकॉर्ड करते रहे तो हमें ये इनका वर्जन लेट आया हुकूमत की तरफ से। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसने हमें अपना वर्जन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पैसे थे ही नहीं। मुराद राज साहब ने जो कहा वो सही दुरुस्त नहीं है, पैसे थे ही नहीं, प्रेशर था और प्रेशर की वजह से ये सारा कुछ किया गया। ये सारी बातें जो उनसी हैं ये मैंने आपके सामने रख दी हैं और आपको बता दिया है कि किस तरह यहाँ पर काम होते हैं और क्या किया जाता है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो मैं इस सारे के अंदर मैंने डिक आउट की है कि किताबें बड़ी करने के लिए, यकसा निसाब का वो तमाम खेलने के लिए ये सारा कुछ किया गया और जो खर्चा 7 अरब रुपया होना था, जो डबल हो रहा था कोरोना की वजह से, 2 दफ़ा हो रहा था, उसको और बढ़ा के डबल करके यानी कि 14 अरब रुपए तक लेके जाया गया। इसमें कवर अलहदा छपा, कागज़ अलहदा छपा, कागज़ की कीमत अलहदा लगी और तमाम नई नई किताबें छपी। पैसा था नहीं तो फिर ये क्यों किया गया? मुराद राज साहब ने कहा पैसा था। तो ये 14 अरब जिनसे थे ये उस वक्त खजाने में थे और इनके लिए डन थे। अब आप किसी से क्या सवाल पूछेंगे, क्या सोचेंगे, ये आपके सामने। और मेरे ख्याल से जो हुकूमत पंजाब है, जो निगरान हुकूमत पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनको अपना मौक़िफ़ इस पर बहुत क्लियरली प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े बहरान में तब्दील हो जाएगा। और अगर ये बहरान में तब्दील हो गया, बच्चों को किताबें ना मिली तो फिर लोग इधर उधर भागेंगे, अपना सर पटकेंगे कि अब क्या करें। और जो लोग बेरोज़गार होंगे, जो इंडस्ट्री तबाह होगी, वो अलग से प्लानिंग का फुकदान है। असल जो तमाम की तमाम कहानी है वो प्लानिंग है। प्लानिंग करते क्यों नहीं है ये मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही है कि आप ये रक्षा अगर गाड़ी से बन गया आपका, तो इसको चलाने के लिए भी आपने कोई इंसान नहीं बिठाया, या तो मशीन बिठा दिया या तो कोई जानवर भी फिर कम से कम बेहतर होते हैं, कोई अजीब सी अजीबुल खलकत में मखलूक बिठा दी है इसको ड्राइव करने के लिए, जिससे ये ड्राइव हो नहीं पा रहा। और इन अदर वर्ड्स, आसान ज़ुबान में ये समझ लें कि ये काम सर्जन का है और आपने जरा के हाथ में दे दिया हुआ है और जरा सिर्फ ऊपर से पट्टी करी जा रहा है, गर्म पट्टी, और वो ऊपर से मरहम लगाई जा रहा है। अंदर जो गंद है, अंदर जो फंगस है, ज़ख़म के अंदर जो इन्फेक्शन है, उसको वो दूर नहीं कर रहा, ऊपर पट्टी करता जा रहा है। खुदा ना खास्ता ये वक्त ना आ जाए कि ज़ख़म के साथ पूरी का पूरी टांग, हाथ, बाजू या एक और पहिया कम करना पड़े, तो ये रक्शे से कहीं साइकिल ही ना हो जाए। तो मेरी दरख्वास्त इन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, स्पेशली वो लोग जो ख़ुद को मुल्क का समझते हैं कि हम तो जनाब बड़े मुहिब वतन है, एक अजीब सा वर्ड है ठेकेदार हैं, तो ठेकेदारों से गुजारिश ये है कि इसकी तरफ देखें, सोचें, क्योंकि ये ना हो कि फिर बाद में हम बैठे यहाँ पर बीन बजा रहे हों और ये तमाम का तमाम नुकसान हो जाए। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इस दुख और तकलीफ़ में मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जिनके पास है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो निकालें, क्योंकि अब वक्त आ गया है। क्योंकि अगर आप इसी तरह करते रहे, अपना सपना सोचते रहे और भागते रहे यहाँ से इकट्ठा करके, तो जनाब यहाँ बचेगा कुछ नहीं। खाकम बदहन, मेरे मुँह में खाक कैसा हो, यहाँ पर चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जाएंगी। लोगों के हालात बहुत शदीद ख़राब हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।